नीतीश कुमार से अति पिछड़ा वर्ग के लोग पहले फरियाल है, उसके बाद फिर आगे की लड़ाई की देखी जाएगी। नीतीश कुमार अति पिछड़ा का घोर विरोधी है। लालू जी की भी कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे क्या? सदस्यता जो हमारा गया उसी आंदोलन के क्रम में गया। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लग गया है, तमाम जो पार्टी हैं अपने अपने दलों की जो सीट बंटवारा है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अति पिछड़ा समाज की भी लगातार आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पूर्व MLC प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी हैं। ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को आप गिराने वाले हैं, मतलब जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट रहेंगे वहाँ वहाँ आप प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग ये 2015 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिस समय नीतीश कुमार जी स्टेयरिंग सीट पर बैठे हुए थे, यानी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए थे, और आज भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। लगभग 8 साल पूर्व नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही गलत कदम उठाया। गलत कदम क्या था कि एक काला कानून बनाया जिसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ थी, तेली, चौरसिया, डांगी, इन जातियों को मूल अति पिछड़ा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने वर्गीकरण किया था उसमें मिला दिया। अब ये 3 संपन्न अपेक्षाकृत जातियों को मूल अति पिछड़ा में मिलने से अति पिछड़ों की हकमारी 70% से लेकर कहीं कहीं 100% तक हो रही है। इस लड़ाई को हम उस दिन से लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन या आंदोलन के माध्यम से। लेकिन नीतीश कुमार जी के कान पर जू नहीं रहेगा। और लास्ट में इस आंदोलन को जब हम लोग न्यायालय में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन नीतीश कुमार जी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं किए। हम लोगों ने आंदोलन को तेज किया। उसी आंदोलन के क्रम में मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो सदस्यता समाप्त कर दी थी, ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरी व्यक्तिगत क्षति हो सकती है। लेकिन जब जिस मुद्दे के वजह से मैं जो आंदोलन में गया हूँ, या जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, उसमें लगभग 110 जातियाँ आती है, और उनके 110 जातियाँ का मतलब 36% आबादी, 36% आबादी जो हाशिए पर है। और नीतीश जी के एक कदम से और ये जातियां जो है से हाशिए पर चली जाएगी, यानी इसका आरक्षण अर्थहीन हो जाएगा। तो ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की एक कोर कमेटी की बैठक हुई। उस कोर कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि यह आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग नीतीश बाबू की जो पार्टी है जनता दल यू, उसके जितने भी 16 उम्मीदवार हैं, यहाँ तक कि अति पिछड़ा के उम्मीदवार ही क्यों न हो, उनको हराने के लिए हम लोग कमर कस लिया है। और 16 लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा वाइज जा करके हम लोग कैंप करेंगे, और कैंप करके नीतीश कुमार जी के JDU के कैंडिडेट को हरा करके ही दम लेंगे। इसलिए कि तब जा करके नीतीश कुमार जी की कुंभकर्णी नींद खुलेगी कि हमने अति पिछड़ों के साथ जैसा धोखा किया, अति पिछड़ों ने भी उसी तरह का हमारे साथ सलूक। जी, वो कहा जाता है नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, लेकिन इस तरीके से उनका नज़रअंदाज करना कहाँ तक सही लगता है? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के वास्तव में नेता होते तो जो इन्होंने फरमान जारी किया 2015 में, उसको लेकर के हम एक बार नहीं, हमने दर्जनों बार उनको नॉक किया, 2-3 बार उनसे मुलाकात भी हुई, और मुलाकात के क्रम में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमसे गलती हुई है। तो मैं कहा कि जब गलती हुई है तो इसको करेक्शन कर लिया जाए। लेकिन 8 वर्ष हो गए, आज तक उन्होंने उस गलती का करेक्शन नहीं किया। इस बात को जानते हैं, 8 वर्षों का बहुत सारे डाटा मेरे पास भी उपलब्ध है, वो सरकार में है, उनके पास भी उपलब्ध है कि किस तरह के अति पिछड़ों के मूल कर्पूरी के अति पिछड़ों को हकमारी हो रही है। बांगी के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ नगर निगम में 3 मेयर का पद आरक्षित था। पूरे 17 में नगर निगम में मेयर का पद है 3 अति पिछड़ों के लिए, लेकिन तीनों मेयर का पद जो है वह कर्पूरी के अति पिछड़ों को 110 जातियों को नसीब नहीं हुआ। वो नीतीश कुमार जी ने 3 जातियों को लाया, वह तीनों जाति पर आसीन हो गया। उसी तरह से जिला परिषद का अध्यक्ष का पद 8 यहाँ पर आरक्षित है, EBC के लिए बिहार में भी हैं। 38 जिलों में से 8 में से 7 पदों पर आसीन हो गए। ये कर्पूरी के अति पिछड़े वहाँ पर फेल हो गए, और नीतीश के अति पिछड़ों ने बाजी मार लिया। तो इस तरह से नौकरियों में भी देखेंगे या पंचायत के हर पदों पर
इस तरह से तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास साधन है, पैसे हैं और उनकी संख्या भी है, तो वह हर तरह से मूल अति 110 अति पिछड़ा था उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार को अति पिछड़ों को हितैषी कहना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा का घोर विरोधी है और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को यह चकनाचूर कर रहा है। हम लोग कर्पूरियाइट हैं, कर्पूरी के सपनों को साकार करना चाहते हैं और इसके लिए जहां भी जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने कमर कस लिया है और इसके लिए तैयार है। लालू जी की भी कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए लालू जी, आपके एमएलसी का पद जो है वो ही आप छीन लिए थे। देखिए लालू जी ने हमारी व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया कि सदस्यता ली, लेकिन सदस्यता जो हमारा गया उसी आंदोलन के क्रम में गया। तो आंदोलन मेरा महत्वपूर्ण है, सदस्यता महत्वपूर्ण है। आंदोलन से 110 जातियों का लाभ जुड़ा हुआ है, उसके हित जुड़े हुए हैं और सदस्यता से तो मेरा एक व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है। तो सदस्यता को मैं ताक पर रख दूंगा अभी तत्काल, लेकिन एक सूत्री कार्यक्रम अभी है कि जिन्होंने 110 जातियों को नुकसान पहुंचाया है उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार से अति पिछड़ा वर्ग के लोग पहले फरियाल है, उसके बाद फिर आगे की लड़ाई की देखी जाएगी। चलिए देखिए, रामबली चंद्रवंशी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट अगर जदयू से उतरते हैं तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। अति पिछड़ा समाज घूम घूम कर जागरूक करेगा लोगों को और कहीं ना कहीं वोट को प्रभावित करने की कोशिश भी होगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।